गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। स्वागत है आपका अपने एनर्जी कोचिंग क्लासेस के अंदर। तो आज की हमारी क्लास है हिंदी साहित्य का भक्ति काल, और भक्ति काल में हमारी आज ये चौथी क्लास है। इससे पहले हमने 3 क्लासों में क्या है चर्चा कर ली है कि भक्ति काल की विशेषता क्या है और भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया है और उनके कौन कौन से संत कवि हैं। तो आज हम अन्य जो संत कवि हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो संत दादू दयाल, संत दादू दयाल, संत दादू दयाल का जन्म 1544 ईस्वी में और मृत्यु 1603 ईस्वी में। इसका जन्म स्थान अहमदाबाद, गुजरात। और दादू दयाल की प्रसिद्ध रचना देखते हैं। हरड़े वाणी, अंगवधु और दादू दयाल, ये 3 इनकी प्रमुख रचना है। और दादू दयाल के गुरु रिद्ध भगवान। तो अब हम हरड़े वाणी रचना लेते हैं। इस हरड़े वाणी यानी इस रचना का संकलन, इस रचना का संकलन दादू दयाल के शिष्य संत दास जगन्नाथ दास के द्वारा करवाया गया है। दूसरी रचना अंगवधु, इस रचना का संकलन, इस रचना का संकलन उनके शिष्य रज्जब के द्वारा। यानी संत दादू दयाल, दादू दयाल का जन्म पूछा जाता है तो उनका जन्म कब हुआ था? 1544 ईस्वी में और मृत्यु 1603 ईस्वी में। जन्म स्थान पूछा जाता है तो अहमदाबाद, गुजरात में। इनकी प्रसिद्ध रचना है हरड़े वाणी, अंगवधु और दादू दयाल। और दादू दयाल के गुरु कौन है? वृद्ध भगवान। हरड़े वाणी यानी इस रचना का संकलन पूछा जाता है किसके द्वारा किया गया है? तो दादू दयाल के शिष्य यानी संत दास। किसके द्वारा? संत दास और जगन्नाथ दास के द्वारा करवाया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि हरड़े वाणी का संकलन किसने करवाया था, ध्यान रखना है हमें। संत दास और जगन्नाथ दास। अंगवधु यानी इस रचना का संकलन उनके शिष्य रज्जब के द्वारा करवाया गया है। प्रश्न बन सकता है कि दादू दयाल की अंगवधु रचना है उसका संकलन किसने करवाया था? तो हमारा आंसर रहेगा रज्जब। मोस्ट इंपोर्टेंट, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगली रचना आती है दादू दयाल। इस रचना का संकलन उनके शिष्य
परशुराम चतुर्वेदी के द्वारा किया गया है। और यह दादू दयाल की रचना का प्रामाणिक संकलन माना जाता है। अब विशेष तथ्य देखते हैं। विशेष तथ्य यानी दादू दयाल ने दादू पंथ परम वर्ग की स्थापना की और इस पंथ की स्थापना का विचार उनके मन में 1573 ईस्वी में सांबर प्रवास के दौरान उत्पन्न हुआ। सांबर में उनके सत्संग स्थल को अलखद्रीवा के नाम से जाना जाता है। आगे लिखो, दादू दयाल के 52 शिष्य हैं। 52 शिष्य थे। इनको 52 स्तंभ कहा गया। फिर यह शिष्य रज्जब दादू दयाल अकबर के समकालीन थे। अकबर के समकालीन यानी दादू दयाल रचना है। इस रचना का संकलन किसके द्वारा किया गया है? यानी परशुराम चतुर्वेदी। दादू दयाल इस रचना का संकलन उनके शिष्य परशुराम चतुर्वेदी के द्वारा किया गया है और यह दादू दयाल की रचना का प्रामाणिक संकलन माना जाता है। विशेष तथ्य यानी दादू दयाल को ने दादू पंथ या परम ब्रह्म की स्थापना की थी और इस पंथ की स्थापना का विचार उसके मन में कब आया था? 1573 ईस्वी में सांबर प्रवास के दौरान। कब आया? सांबर प्रवास के दौरान उत्पन्न हुआ था। और सांबर में उनके जो सत्संग स्थल है उसको अलखद्रीवा कहा जाता है। सांबर में सत्संग स्थल को क्या नाम दिया गया है? अलखद्रीवा। और दादू दयाल के कितने शिष्य हैं? 52 शिष्य। फिर यह शिष्य पूछा जाता है तो रज्जब। और दादू दयाल किसके समकालीन थे? अकबर के। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दादू दयाल की काव्य भाषा
ब्रज, राजस्थान मिश्रित, राजस्थान व खड़ी बोली का मिश्रित। दादू दयाल की प्रधान पीठ नरेना या नारायणा जयपुर में। अंतिम प्राण बरेना की पहाड़ी। दादू दयाल राजस्थान के प्रथम संत कवि और राजस्थान का कबीर कहा जाता है। दादू दयाल का अधिकांश साहित्य ढूंढाडी भाषा में। दादू दयाल के उत्तराधिकारी गरीबदास और मिस्कंदास, ये दोनों इनके उत्तर हैं। अगर दादू दयाल की काव्य की भाषा पूछी जाती है तो वो कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा, यानी राजस्थान व खड़ी बोली का मिश्रित है। दादू दयाल की प्रधान पीठ कहाँ है? नरेना या नारायणा जयपुर में। अंतिम प्राण क्या है, कहाँ बीता था उनका? भैरेना की पहाड़ी, ये जयपुर में है। और दादू दयाल राजस्थान के प्रथम संत कवि, पूछा जा सकता है कि राजस्थान का प्रथम संत कवि कौन है? तो दादू दयाल। या राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? तो दादू दयाल को। इसे राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। दादू दयाल का अधिकांश साहित्य, यानी पूछा जा सकता है कि दादू दयाल का अधिकांश साहित्य है वो किस भाषा में है? तो हमारा आंसर रहेगा ढूंढाडी भाषा। दादू दयाल के उत्तराधिकारी पूछे जाते हैं तो गरीबदास व मिस्कंदास हैं। ये दोनों दादू दयाल के क्या है? उत्तर हैं। दोनों दादू दयाल के क्या है? उत्तर हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है दादू दयाल, यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला कवि आता है संत सुंदरदास। जन्म 1596 ईस्वी में, मृत्यु 1689 ईस्वी में। और जन्म स्थान दौसा।
इनकी कुल 42 रचनाएं हैं, जिनमें प्रामाणिक रचना 2 हैं। ज्ञान सुंदर और सुंदर विलास। डॉक्टर पुरोहित हरि नारायण शर्मा ने इनकी रचना का संकलन सुंदर ग्रंथावली के नाम से 2 भागों में करवाया। आगे लिखो, सुंदरदास की भाषा शुद्ध परिष्कृत ब्रज भाषा है। नोट लगाकर लिखो, सभी संत कवियों में सभी संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित संत कवि श्रृंगार रस के घोर विरोधी, श्रृंगार रस के घोर विरोधी कवि फतेहपुर शेखावाटी सीकर में इनकी तपस्थली है। संत सुंदरदास यानी इनका जन्म पूछा जाता है तो जन्म हुआ था 1596 ईस्वी में और मृत्यु 1689 ईस्वी में और जन्म स्थान दौसा जयपुर में। इनकी कुल रचनाएं कितनी है? 42 रचनाएं हैं और प्रमाणिक रचना इनकी 2 ही है, ज्ञान सुंदर और सुंदर विलास। डॉक्टर पुरोहित यानी डॉक्टर पुरोहित हरिनारायण शर्मा ने इनकी रचना का संकलन है वो सुंदर ग्रंथावली के नाम से 2 भागों में करवाया है। सुंदरदास की भाषा पूछी जाती है यानी सुंदरदास की भाषा शुद्ध परिष्कृत ब्रज भाषा है और सभी संत कवियों में क्या है? सर्वाधिक शिक्षित संत कवि है। प्रश्न बन सकता है कि सबसे शिक्षित कवि कौन था, तो हमारा आंसर रहेगा सुंदरदास। ये श्रृंगार रस के घोर विरोधी है, मोस्ट इंपोर्टेंट, यानी श्रृंगार रस के घोर विरोधी कवि कौन सा है? सुंदरदास। फतेहपुर शेखावाटी सीकर में इनकी क्या है? तपस्थली है, यानी तपस्थली कहाँ है? फतेहपुर शेखावाटी सीकर में। यहाँ क्या है? उन्होंने 12 वर्ष तक योग साधना की थी, 12 वर्ष तक एक गुफा में योग साधना की। बारह वर्ष तक एक गुफा में योग साधना की थी। कब तक? यानी 1623 से 1632। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
और सुंदरदास के गुरु पूछे जाते हैं, यानी सुंदरदास के गुरु दादू दयाल, और इनकी जाति खंडेलवाल थे ये, यानी बनिया। अगला संत कवि आता है संत मलुकदास। इनका जन्म 1574 ईस्वी में और मृत्यु 1682 ईस्वी में। जन्म स्थान कड़ा, इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश। इनकी रचनाएं ज्ञान बोध, भक्ति विवेक, भगत वच्छावली, रतन खान, सुख सागर, ज्ञान प्रोक्षी, विभव विभूति, बारहखड़ी, बरजलीला, और 10वीं रचना है द्रोह चरित। अवतार लीला। संत मलुकदास, यानी इनका जन्म पूछा जाता है तो 1574 में, मृत्यु 1628 में। जन्म स्थान कड़ा, इलाहाबाद, यूपी में। इनकी प्रसिद्ध रचना है ज्ञान बोध, यानी ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछी जाती है कि ज्ञान बोध है वो किसकी रचना है, तो मलुकदास की है। भक्ति विवेक, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है, भगत वच्छावली है। रतन खान है। सुख सागर, यानी सुख सागर के अनुसार इनके गुरु पूछे जाते हैं तो परसोत्तम दास हैं। परसोत्तम गुरु कौन है? परसोत्तम। ज्ञान प्रोक्षी है, वैभव विभूति है, बारहखड़ी, बरजलीला, ध्रुवचरित और अवतार लीला। ये 11 रचनाएं मलुकदास की है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं कि कौन सी रचना मलुकदास की है, तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नोट लगा कर लिखो। ज्ञान बोध रचना को ज्ञान बोध इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है, सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है। इस रचना को 5 खंडों में बांटा गया है, 5 खंडों में बांटा गया है। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, प्रवृत्ति और निवृत्ति।
ये 5 खंड हैं। और इनकी दूसरी प्रसिद्ध रचना है भक्ति विवेक। ये है इनकी दूसरी प्रसिद्ध रचना है। इस रचना में ब्रह्म उपासना का संदेश देते हुए सांसारिक मोह माया को त्यागने का संदेश दिया है। इनकी काव्य भाषा इनकी काव्य भाषा में अवधी, ब्रज, संस्कृत, हिंदी भाषा का सम्मिलित प्रयोग किया गया है। नोट लगाकर लिखो। ये आलसियों के समर्थक कवि माने जाते हैं। इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है, मोस्ट इंपोर्टेंट, बार बार परीक्षा में पूछी भी जाती है। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काज, दास मुल्का कह गए सबके दाता राम। ज्ञानबोध यानी ज्ञानबोध इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना पूछी जाती है। और इस रचना को कितने खंडों में बांटा गया है? 5। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, प्रवृत्त और निवृत्त। यानी भक्ति विवेक इनकी यह दूसरी प्रसिद्ध रचना है। इस रचना में क्या है? ब्रह्म उपासना का संदेश देते हुए सांसारिक मोह माया को त्यागने का संदेश दिया है। सांसारिक मोह माया को त्यागने का संदेश किस रचना में मिलता है? तो हमारा आंसर रहेगा भक्ति विवेक। और इनकी काव्य की भाषा पूछी जाती है तो इनके काव्य में अवधी, ब्रज, संस्कृत और हिंदी भाषाओं का सम्मिलित प्रयोग किया गया है। ये आलसियों के समर्थक कवि माने जाते हैं। आलसियों के समर्थक कवि कौन है? संत मलुकदास हैं। और इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काज, दास मुल्का कह गए सबके दाता राम। ये प्रसिद्ध पंक्ति बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। ये किसकी है? तो हमारा आंसर आएगा संत मलुकदास की। आप एक बार इनको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आज की हमारी क्लास है यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।